Hey, what's happening टेक्नीशियन, मेरे इस चैनल में आपको वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम इस एक अकलौते 1500 कनेडियन डॉलर वाले स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में अकेला इस प्राइस पे बैठा हुआ है। और इस फोन के खरीदने से पहले आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इस वीडियो में मिल जाएगी। शुरू करने से पहले ये मैं बताता चलूँ कि मैं एप्पल का एक फैन बॉय हूँ और जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन वो करते हैं उसका मैं बहुत ही फैन हूँ, लेकिन iPhone X से मैं बिल्कुल भी नहीं खुश और उसकी वजह आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जो बॉक्स है वो वैसे ही है जैसे कि पहले भी किसी भी आईफोन की अगर आपने अनबॉक्सिंग की हो तो वैसे ही है, तो इस वजह से उसको छोड़ते हैं और चलें फिजिकली फोन के बारे में बात करते हैं। तो फोन जो है वो 5.8 इंच OLED डिस्प्ले है जो कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक अजीब सा 2436 by 1125 का डिस्प्ले इन्होंने रखा है, ये पहली दफा है। और उससे भी अजीब ये स्क्रीन की जो छतरी ऊपर से उन्होंने रखी हुई है ना, ये पता नहीं क्यों रखी हुई है, लेकिन ये मसला उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके इसको खरीदेगा। और जब भी आप उससे पूछोगे वो कहेगा मैंने इसी वजह से तो खरीदा था। ये डिफरेंट है। फैन बॉय में और पागल होने में एक फर्क होता है। इसका जो पिछला कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल है और इसके दो कैमरे लगे हुए हैं, एक वाइड एंगल और दूसरा टेलीफोटो लेंस का, और जो फ्रंट कैमरा है वो 7 मेगापिक्सल है। वीडियो और तस्वीरों के लिए ये हमेशा से आईफोन जबरदस्त है। इसकी 3 GB ऑफ रैम है और 27016 मेगा एम्प बैटरी, जो कि शुरू में तो एक दिन आपको गुजार देगी, लेकिन बाद में आपको पता है आईफोन का फट्टा बैठ जाता है। अगर ये पानी में गिर जाए कोई मसला नहीं है, 1 मीटर का अगर पानी हो। और अभी तक इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं है। प्राइस भी बढ़ गई फिर भी मेमोरी कार्ड नहीं चाहिए। जबरदस्त बात जनाब, होम बटन इज गॉन और होम बटन की बजाय इन्होंने स्वाइप्स यूज करने शुरू कर दिए और बड़ा ही बदनाम किस्म की जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किया वो भी आ गई है इसमें। अच्छा, अब पता नहीं आपको इस बात का यकीन होगा कि नहीं कि मेरे भाई ने, जो कि मेरा ट्विन ब्रदर नहीं है, उसने अपना फेस यूज किया था इसके फेशियल रिकग्निशन के लिए। और पहले दफा उसने अपना फोन दिया मुझे और मैंने जनाब देख के सब कुछ चेक करना शुरू कर दिया और उसको वापस पकड़ा दिया कि फोन जबरदस्त है। आगे से क्या था, इस पे तो पासवर्ड लगा हुआ था और मैं ये बात जानता भी नहीं था कि इसने मेरा फेस रिकग्नाइज कर लिया था भाई के फेस की तरह। मैं अपना और भाई का इंस्टाग्राम की इन्फॉर्मेशन नीचे छोड़ दूंगा, अगर आप लोगों ने देखना होगी कितनी हमारे चेहरों की रिजेम्बलेंस है और अगर वो रिजेम्बलेंस इतनी अच्छी भी है कि ये टेक्नोलॉजी आराम से फूल बन जाए इसके सामने। एक और तबाही का काम उन्होंने ये किया है कि पावर बटन की बजाय उन्होंने सीरी के लिए डेडिकेटेड बटन बना दिया। आपको पता ही है कि ये भी कॉपीकैट फीचर है, किससे आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट के जो ट्रेडिशनल बटन थे उनकी बजाय इन्होंने कोई और बटन यूज कर दिए हैं। नोटिफिकेशन और कंट्रोल पैनल जो है वो बजाय इसके ऊपर और नीचे से आए, दोनों कोनों से ऊपर वाले, और बाजू का 2 हाथ यूज करने पड़ते हैं आपको उनको नीचे लेके आने के लिए। जो पीछे का कैमरा है उसका बम्प बहुत ज्यादा नोटिसेबल है और आराम से अगर वो नीचे गिरे तो उसके ऊपर गिरेगा और ये टूट जाएगा आराम से। फोन का जो मटेरियल है बहुत ज्यादा स्लिपरी है, लेकिन एप्पल को पता है कि अगर कोई बंदा $1500 इस पे स्पेंड करेगा ना तो वो सीख लेगा कि इसको जोर से मजबूती से पकड़ के रखो वरना काम खराब हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में भी एप्पल को ही फायदा है क्योंकि उनके लिए ज्यादा बिजनेस आएगा। मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि वो जो मीटिंग होती है डिजाइन कॉन्वर्सेशन कैसी गई होगी। अगर किसी को कुछ इसके खिलाफ बोलना हुआ तो वो भी चुप करा दिया गया होगा कि नहीं जनाब, बिजनेस की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, स्लिपरी ही रखो। अच्छा, अब ये जो सारी मालूमात मैंने आपको बताई है इसके हिसाब से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन है नए टाइप की आईफोन्स की, जो कि अगले कुछ सालों तक चलती रहेगी। और अगर आप टेक्नोलॉजी को जानते हैं आपको ये पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन इज नेवर परफेक्ट। आपके बारे में तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो कि इन्होंने बड़ी बढ़ा चढ़ा के अपने एड्स में बयान की थी, Trust me when I say this, I had not done the Face ID setup for this. अगर वही इतनी आसानी से हैक की जा सकती है और ऊपर से इसकी प्राइस टैग भी इतनी बढ़ा के उन्होंने रखी हुई है कि आप इसकी बजाय दूसरा इसी टाइप का स्मार्टफोन भी ले सकते हैं, वेकेशन पे भी जा सकते हैं और ऊपर से एक प्ले स्टेशन भी उतने पैसों में खरीद सकते हैं, तो मैं तो ये चीज कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि iPhone X जाके खरीदे। वो इंतजार करे अगली जनरेशन का जिसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरह काम किया गया और फिर जाके खरीद सकता है उसको। और अगर आपने फिर भी खरीदा हुआ तो मैं तो कहूंगा भाई तेरा दिमाग ठीक है, कोई होश के नाखून ले। अच्छा, ये तो हुआ मेरा पर्सनल रिव्यू। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है लीव अ कमेंट अबाउट दिस डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना वरना बहुत बददुआ लगेगी। Until then, this is TJHD signing off and I'll see you amazing people in the next one. Ciao ciao.